इंडिया में टाइम बाय टाइम जो है ना टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रोथ होती गई है। पहले 2G आया था, फिर उसके बाद 3G आया और उसके बाद जो है हमें फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिली थी। मगर आज के टाइम में भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो 3G और 4G कनेक्टिविटी है उसको इस्तेमाल करते हैं। मगर 5G रोल आउट होने के बाद अब बहुत से लोग जो हैं वो 5G स्मार्टफोन्स लेने की तरफ जा रहे हैं, 5G स्मार्टफोन्स को बाय कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई यूज़र 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है तो वो अपनी जो है ना स्मार्टफोन को बड़े ही अच्छी तरीके से चूज़ कर सकता है। मगर जिन लोगों को 5G के बारे में नहीं पता है या फिर 5G किस तरीके से काम करता है स्मार्टफोन्स के ऊपर, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आप कोई एक ऐसा स्मार्टफोन ले लेते हो जो 5G तो है मगर उसके अंदर जो बैंड्स है या फिर उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है 5G की वो उतनी एडवांस या उतनी सही नहीं है, तो ऐसे में जो यूज़र है ना वो बहुत ज़्यादा पछताता है आगे चल के। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि 5G स्मार्टफोन लेने से पहले हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और एक्चुअल में 5G टेक्नोलॉजी जो है ना वो किस तरीके से वर्क करती है स्मार्टफोन के हिसाब से। वीडियो में आगे जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वो 5G से ही रिलेटेड होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में किस तरीके से चल रही है। पहले हमें जो है ना इंटरनेट सर्विसेज देखने को मिली थी, उसके बाद हमें 2G सर्विसेज देखने को मिली थी, फिर उसी 2G सर्विस को हमें थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में देखने को मिला था जिसको हम 3G के नाम से जान रहे थे। फिर 3G से हमें थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी जो हमें जियो की तरफ से सबसे पहले देखने को मिली थी, वो थी हमारी जियो 4G। अब 4G जो नेटवर्क था वो एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया था जियो की तरफ से, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो थे ना वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते थे। हर टेक्नोलॉजी में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिले थे। ऐसे में जब इंडिया में 5G लाने की प्लानिंग हुई तो बहुत सारे यूज़र्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हाँ अब हमें 4G के बाद 5G देखने को मिलेगा, क्योंकि 5G की जो स्पीड होगी वो 4G से और भी ज़्यादा बेटर होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी हमें 5G टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगी। जियो एयरटेल जैसे कंपनी जो हैं वो इंडिया में ऑलरेडी 5G लेके आ चुके हैं और हमें कई सिटीज़ में जो है ना अभी भी 5G देखने को मिल जा रहा है। मगर क्या होता है कि जब कोई न्यू यूज़र कोई न्यू स्मार्टफोन बाय करता है, जैसे कि मैंने भी जब स्मार्टफोन बाय करा था तो मैंने उसको एज आ फ्यूचर के लिए देख के बाय किया था कि वो उसमें 5G का इस्तेमाल मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे यूज़र जो होते हैं वो कभी कभार अपने बजट के हिसाब से स्मार्टफोन को चूज़ कर लेते हैं कि हमें बजट इतना है तो उसमें हमें सिर्फ एक स्मार्टफोन ही चाहिए। मगर कई बार ऐसा होता है कि कोई यूज़र जो है वो 5G टेक्नोलॉजी को भी देख के चूज़ करता है कि हाँ आज के टाइम में अभी 5G चल रहा है तो मैं ऐसा कोई स्मार्टफोन लूँ जो 5G की सपोर्ट में हो। मगर क्या होता है कि अक्सर बहुत से लोग 5G स्मार्टफोन तो ले लेते हैं मगर 5G टेक्नोलॉजी उसमें किस तरीके से चलने वाली है इसके बारे में उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या। 5G जो है वो एक्चुअल में 4G से थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये सिर्फ जो है ना स्मार्टफोन पे बेस्ड नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने मिलती है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब से 5G का जो है ना थोड़ा सा जनरेशन ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस देखने को मिल रही है। और साथ में 5G कनेक्टिविटी जो है ना हमें स्मार्टफोन, सुपर कार्स जो होती हैं या दूसरे गैजेट्स होते हैं उन सारी चीज़ों में हमें 5G जो है ना वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि हम जब स्मार्टफोन चूज़ करते हैं तो उसमें हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। सबसे पहला, आप जो भी स्मार्टफोन ले रहे हो उसमें 5G बैंड्स कितने सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमें मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जो 5G सपोर्टेड तो होते हैं मगर किसी में हमें 3 बैंड, किसी में 7 बैंड या किसी में 13 बैंड देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर जो बैंड्स होते हैं वो अगर किसी स्मार्टफोन में होते हैं तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले। तो अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने वाले हो जो 5G सपोर्टेड हो और आप चाहते हो कि आप उसमें 5G इंजॉय कर सको तो सबसे पहले इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें 5G बैंड जो है ना कितने देखने को हमें मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि 5G बैंड जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा बेटरमेंट होगा कि मतलब आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी मिले। मगर ऐसा भी नहीं है कि आपके मोबाइल में अगर 5G बैंड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको 5G की जो स्पीड है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अंदर अगर बैंड्स कम भी हैं मगर बैंड्स कौन कौन से हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्मार्टफोन बताता हूँ जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है पोको की तरफ से X5।
जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, उसमें हमें 7 बैंड देखने को मिलते हैं। मगर वो जो 7 बैंड्स हैं, अगर वो बैंड वाकई में 5G टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं तो वो 7 बैंड्स वाला जो स्मार्टफोन है वो भी लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी अच्छा हो सकता है। या फिर अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन लेते हो जिसमें 13 बैंड देखने को मिलते हैं, मगर उनके जितने भी बैंड्स हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं हो, तो फिर 7 बैंड्स वाला भी स्मार्टफोन आपके लिए बेटर हो जाता है। तो सिर्फ यही बात एक इम्पॉर्टेंट नहीं होती है कि स्मार्टफोन में कितने बैंड्स ज़्यादा हैं, मगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कौन सा बैंड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि 5G के बैंड्स कितनी लेवल पे काम करते हैं। तो 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। एक लोअर बैंड्स होते हैं, एक मिडिल ऑर्डर के बैंड्स होते हैं और एक हायर बैंड्स होते हैं। जो लोअर बैंड्स होते हैं ये हमें कॉलिंग कनेक्टिविटी शो करके देते हैं, यानी कि जब 3G और 2G जो हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था उस समय कॉलिंग जो थी ना वो एडवांस हो गई थी, वो बेटर हो गई थी, उसका जो कनेक्शन था वो सही हो गया था। तो जो हमारे 5G के बैंड्स लोअर कनेक्टिविटी है, मतलब जो लोअर बैंड्स हैं वो हमें एक हायर रेंज देते हैं कनेक्टिविटी के लिए, कि अगर आप कॉलिंग करते हो तो आपकी जो कॉल है ना वो डिस्टर्ब ना हो। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर रेंज वाले जो बैंड्स, वो हमें जो है ना 4G बैंड से थोड़ी बेटर स्पीड प्रोवाइड करते हैं 5G के रूप में, और जो कनेक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। मगर अगर हम हायर बैंड्स की तरफ जाते हैं तो हायर बैंड्स हमें हायर स्पीड तो प्रोवाइड करते हैं नेट की, मगर उसमें जो कनेक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी इशू हो जाता है। वो एक शॉर्ट रेंज फ्रिक्वेंसी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बेटर होते हैं कि अगर हम कोई स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसमें हमें एटलीस्ट मिडिल ऑर्डर रेंज के जो बैंड्स होते हैं वो देखने को मिले, जैसे कि N77 एंड N78। ये दोनों बैंड्स एक ऐसे बैंड्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं 5G टेक्नोलॉजी के लिए, और इनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर रेंज में आते हैं। ये आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं और जो कॉलिंग कनेक्टिविटी होती है वो भी हमें इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप कोई न्यू स्मार्टफोन लो जो 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, तो उसके अंदर कितने बैंड्स हैं और कौन कौन से बैंड वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जब बहुत से लोगों के एरियाज़ में 5G स्मार्टफोन होने के बावजूद भी वहाँ पे 5G कनेक्टिविटी सही तरीके से स्पीड हमें नहीं देखने को मिलती है, वो इसी वजह से कि जहाँ पे हमें 4G नेटवर्क जो है ना प्रोवाइड हुए थे, जहाँ से टावर्स हमें 4G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने 5G को जो है ना वहाँ पे एडवांस किया है। तो कभी कभी रेंज जो है सही तरीके से नहीं आती है, इसी वजह से 5G होने के बावजूद भी हमें वहाँ पे कम स्पीड देखने को मिलती है। तो अगर आप कोई न्यू स्मार्टफोन लेने वाले हो या आप सोच रहे हो कि आप एक न्यू स्मार्टफोन लो, तो आप इन बेसिक चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला कि उसमें बैंड कितने हैं, दूसरा कि इस प्राइस पॉइंट पे वो उतने बैंड हमें प्रोवाइड कर रहा है और उसमें कौन कौन से बैंड जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है ना काफ़ी बेटर ऑप्शन आपके पास सामने आ जाता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन जो है ना चूज़ करना चाहिए अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेने वाले हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं, जिससे हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।